Good morning, dear students. In today's lecture, we will discuss an important numerical question. Question is that the distance of an object from a mirror is 15 centimeter. The virtual image form 4 times of the size of the object. Find the distance of image and focal length. ये आपको क्वेश्चन गिवन है. क्या कह रहा है इसमें? सबसे पहली इन्फॉर्मेशन ये गिवन है कि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, यानी जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कितनी डिस्टेंस पर, वो 15 सेंटीमीटर पर. और हमें पता है ये जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की है वो किस सिंबल से हम लेते हैं, यू से लेते हैं, अभी लिखेंगे. उसके बाद कह रहा है वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है. इमेज कैसी फॉर्म हो रही है? वर्चुअल. और क्या इन्फॉर्मेशन है? 4 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो इमेज है वो 4 टाइम्स हो रही है. एक तो वर्चुअल इमेज बन रही, बड़ी इमेज, और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये गिवन है हमें कि इमेज की जो साइज़ है, यानी इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से 4 टाइम्स बड़ी है. क्लियर? तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर? देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट है. Find the distance of image. In this question we have to find the distance of image. Distance of image means small v find करना है. And focal length. Focal length means small f, जो हमने सिंबल दिया था, देखा होगा आपने, मिरर फॉर्मूला वगैरह में यूज़ किया है, उसकी बात कर रहा है, फोकल लेंथ की. क्लियर बच्चों? तो क्या है, हम सबसे पहले वो लिखेंगे जो हमें गिवन है. सोल्यूशन करेंगे. सोल्यूशन में क्या करेंगे? वो चीज़ लिखेंगे जो चीज़ें गिवन है. तो क्या गिवन है? पहले यहाँ से हमने देख लिया कि u की वैल्यू गिवन है, स्मॉल u इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. और ये नेगेटिव का साइन ऑलवेज ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है? वो लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है. इसलिए हम क्या करेंगे, इसका साइन क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे. ठीक है, ये चीज़ क्लियर है. और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये देखना है कि ये जो 4 टाइम्स इमेज बन रही है, इसका मतलब ये होता है सिंपली ये होता है कि ये m की वैल्यू, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू गिवन है. तो यहाँ पर m इक्वल टू 4 है. 4 टाइम्स का मतलब m की वैल्यू 4 है. मैग्नीफिकेशन का मतलब यहाँ पर 4 टाइम्स इमेज जो बन रही है वो मैग्नीफिकेशन की बात कर रहा है. 4 टाइम्स अगर कहेगा तो m इक्वल टू 4 लिखेंगे. 3 टाइम्स कहेगा तो m इक्वल टू 3 लिखेंगे. और मैंने एक चीज़ यहाँ पर और मेंशन की है, वो क्या किया है कि यहाँ पर पॉजिटिव का साइन लगाया है, यानी +4 क्यों लिया? अगर आप रिकॉल करें जो हमने लेक्चर में आपको बताया होगा कि जब मैग्नीफिकेशन हम पढ़ा रहे थे, तो उस मैग्नीफिकेशन वाले क्लास में मैंने ये आपको बताया होगा, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो पॉजिटिव का मीनिंग क्या होता है कि वर्चुअल इमेज की बात कर रहा है. अगर m की वैल्यू निगेटिव आती है तो जो निगेटिव साइन है उसकी मीनिंग होती है रियल इमेज. तो हम यहाँ पर m इक्वल टू 4 तो लेंगे, लेकिन ये पॉजिटिव साइन कहाँ से लेंगे? पॉजिटिव साइन यहाँ पर देखिए आपकी क्वेश्चन में ही गिवन है, वर्चुअल इमेज फॉर्म. ये ऑटोमेटिक ये कह रहा है, मतलब ये क्वेश्चन खुद कह रहा है कि यहाँ पर वर्चुअल इमेज बन रही है. तो जब वर्चुअल इमेज जब बनेगी तो हम क्या लेंगे? यहाँ पर m की वैल्यू 4 लेंगे और वो विथ पॉजिटिव साइन लेंगे. क्लियर है बच्चों? अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वैल्यू मैंने लिख रखी है. अगर मान लिया मैंने ऑब्जेक्ट की हाइट, यानी ऑब्जेक्ट की साइज मैंने कितनी ली? 4 सेंटीमीटर ली. तो यहाँ पर इमेज कितनी बन रही? 4 टाइम्स, यानी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है इसका 4 टाइम्स. अगर मैंने 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट लिया तो अगर उसकी इमेज 4 टाइम्स कर दिया जाए तो कितने सेंटीमीटर इमेज हो जाएगी? 16. ठीक है, तो 16 सेंटीमीटर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? इमेज हो जाएगी. अब देखो, जब हम m की वैल्यू निकालेंगे, m इक्वल टू क्या होता है? m इक्वल टू होता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, m इक्वल टू HI/HO. ये हमने फार्मूला पढ़ा है, HI/HO. तो हम यहाँ जब m की वैल्यू निकालेंगे तो ये HI कितना है? 16, और HO कितना है? 4. इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा.
और ये क्या आएगा, दोनों पॉजिटिव साइन है, क्योंकि वर्चुअल इमेज हमेशा कैसे बनती है, अपवर्ड डायरेक्शन में, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनती है, इसलिए 16 भी पॉजिटिव होगा। और हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा जाता है वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखा जाता है, इसीलिए 4 भी पॉजिटिव होगा। तो इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली m की वैल्यू +4 आ जाएगी। क्लियर। अच्छा, हमें अब यहाँ पर क्या निकालना है, तो यहाँ पर एक चीज़ तो आपको निकालना है, जो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज कह रहा है, डिस्टेंस ऑफ इमेज निकालना है आपको। डिस्टेंस ऑफ इमेज का मतलब स्मॉल v, ये आपको निकालना है सबसे पहले। एंड फोकल लेंथ, दूसरी चीज़ क्या कह रहा है कि आपको फोकल लेंथ भी निकालना है, यानी जो भी मिरर गिवन है, अभी जब फोकल लेंथ निकालेंगे ना तब उससे पता चल जाएगा कौन सा मिरर है। यहाँ पर मिरर के बारे में भी नहीं बताया है, दो टाइप्स के मिरर जो हमने पढ़े हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ये बता भी नहीं रहा है कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, तो बाद में हमें पता चल जाएगा कि कौन सा मिरर हमने यूज़ किया है इस क्वेश्चन में। तो पहले हम क्या निकालेंगे, v की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, और उसके बाद f की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल आप देखें, जो दूसरा फॉर्मूला v का मैग्नीफिकेशन का हमने लिखा था, एक मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला तो ये है m = hi/ho, और दूसरा फॉर्मूला है m = -v/u, क्योंकि हमें v चाहिए ना, hi/ho ये सब आपको गिवन है, ये हमने ले लिया है, हमें चाहिए v। तो v वाला ऐसा फॉर्मूला लाएंगे जिसमें v जो है मिल जाए हमें, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, m = -v/u। अब देखो आपको m की वैल्यू यहाँ पर +4 गिवन है, ठीक है, यहाँ पर हमने +4 पुट कर दिया। उसके बाद -v की वैल्यू तो हमें गिवन ही नहीं है, तो v तो वैसे ही रहेगा। उसके बाद डिवाइड u की वैल्यू आपको गिवन है -15, यहाँ -15 रख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको माइनस, ये जो +4 आया था इसको 4/1 कर दिया हमने, कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसमें किसी को भी बाई 1 लगा सकते हैं, डिवाइड बाई 1 कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं आएगा उसमें। क्यों किया है हमने, क्योंकि हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो हमने जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये +4 किससे मल्टीप्लाई होगा, +4 मल्टीप्लाई होगा -15 से, और -v मल्टीप्लाई होगा 1 से, ये किससे होगा, 1 से। अब देखो 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद वैल्यू एज इट इज़ रह जाएगी, यानी 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए तो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। अब यहाँ पर देखो, ये माइनस और प्लस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है पॉजिटिव नेगेटिव का, वो नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव, ये साइन का मल्टीप्लिकेशन आ गया नेगेटिव, और 15 4 60, ये आ गया -60, और -v × 1, ये क्या आएगा, -v आ जाएगा। अब दोनों को माइनस वाला जो साइन है बोथ द साइड वो कैंसिल कर देंगे, तो आ जाएगा v = 60 सेंटीमीटर। हमारी v की वैल्यू कितनी आई, 60, और ये 60 कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन है, ठीक है। पॉजिटिव साइन का मतलब ये डिस्टेंस किधर की है, लेफ्ट की है राइट, देखो इमेज डिस्टेंस है, ये इमेज कितनी दूर बनी, तो ये राइट हैंड साइड में इमेज बनेगी, आपको पहले ही पता है वर्चुअल इमेज बन रही है यहाँ पर, इसलिए राइट हैंड साइड में ही इमेज बनेगी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम आंसर में, इमेज फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, हमने ये लिख दिया, द डिस्टेंस ऑफ इमेज = 60 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। अब क्या हमें कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है दूसरी चीज़ ये कि फोकल लेंथ अभी इसकी निकालनी है, जो भी मिरर गिवन है इसकी फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे। नाउ फ्रॉम मिरर फार्मूला, क्या यूज़ करेंगे, मिरर फार्मूला। तो ये क्या है, मिरर फार्मूला 1/v + 1/u = 1/f। अगर हम चाहें इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/f इधर कर दें, यानी इसका लेफ्ट और राइट चेंज कर सकते हैं, 1/f पूरा इधर आ जाए, इक्वल का साइन, फिर 1/v + 1/u, दोनों फार्मूले में से कोई भी, ये सिर्फ इंटरचेंज ऑफ साइड्स है बस। तो यहाँ 1/f, f की वैल्यू हमें पता करनी है, f की वैल्यू तो नहीं है हमारे पास, इक्वल का साइन लगाएंगे, 1/v, v की वैल्यू कितनी है, 60, और वो कैसी है, +60 है,
प्लस ये फार्मूले का प्लस है 1/u, u की वैल्यू हमारे पास -15 है तो ये रख देंगे। उसके बाद ये 1/60 लिखेंगे, माइनस प्लस का जो मल्टीप्लिकेशन होगा -1/15 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे इसका एलसीएम 60 और 15 का। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 60 एलसीएम आ जाएगा। ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन समझ लो, यहाँ से स्टार्ट हो गया, मैथमेटिक्स लगेगी इसमें। एलसीएम लेने के बाद आपको पता होगा इससे इसको डिवाइड करेंगे, यानी 60 से 60 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 1। तो जो 1 आया उसको इसके न्यूमरेटर से 1 × 1 तो कितना आएगा 1। अब ये बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे। उसके बाद इसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे, 15 डिवाइडेड बाई 60 कितना आंसर आएगा 4। ये जो 4 आया है इस 4 से इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 × 1 तो ये आ जाएगा 4। अब देखो इन दोनों को घटाएंगे तो ये आएगा -3 और लेफ्ट हैंड साइड में 1/f है पहले से ही, ठीक है। तो 1/f = -3/60। अब इसको क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, यानी f नीचे ऊपर कर देंगे और ऊपर वाले को नीचे। तो f/1 लिख देंगे। जब इधर वाली साइड चेंज करेंगे तो इधर वाली भी इंटरचेंज हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा 60/-3। तो यहाँ से f की वैल्यू, f/1 का मतलब f की वैल्यू हमारी आ गई -20, क्योंकि यहाँ पर एक निगेटिव है और ये 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 20 वैल्यू गिवन, मतलब ये आएगी। तो हमारी f की वैल्यू आ गई -20 सेंटीमीटर। तो हमें फोकल लेंथ पता चल गई। फोकल लेंथ कितनी है, द फोकल लेंथ ऑफ द गिवन मिरर इज 20 सेंटीमीटर। जो हमारी मिरर गिवन है उसकी जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। कितनी है 20 सेंटीमीटर। और ये जो निगेटिव साइन आ रहा है ना, आप इसको ख्याल करें, देखो ये वाला मिरर होगा तभी नेगेटिव में आएगा, क्योंकि मिरर के इधर अगर फोकस होगा तो ये डिस्टेंस जो होगी वो नेगेटिव में होगी। तो ये वाला कौन सा मिरर होता है, आपको ये ऑलरेडी जो है मैं पढ़ा चुका हूँ कौन सा है, आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आप इसको पहचान सकते हैं कौन सा मिरर है। ये कॉनकेव मिरर है। एक तो यहाँ पर ये है और यहाँ से डायरेक्ट निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द मिरर यूज इन दिस क्वेश्चन इज कॉनकेव। कौन सा मिरर यूज हुआ है, कॉनकेव मिरर यूज हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये रहा इसका सलूशन। थोड़ा सा लेंदी शायद हो गया हो, बट अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इसको केयरफुली इसको देखेंगे, समझेंगे तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आप केयरफुली देखें और पढ़ें, ठीक है, और समझे। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो मुझे मैसेज कर दें। और दूसरी एक चीज़ ये है कि आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क ये है आपका कि जो है कल से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर रिफ्लेक्शन वाला पार्ट ख़त्म हो चुका है। अब सेकंड पार्ट यानी जो लाइट के चैप्टर का लाइट के चैप्टर का जो सेकंड मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी तक हम पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन, जिसमें मिरर यूज़ कर रहे थे। अब हम मिरर यूज़ नहीं करेंगे, दूसरा फिनोमिना पढ़ेंगे जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन, इसमें क्या होगा, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होगा हमारा, या ये कह लें दो मीडियम हो सकते हैं, दो से ज़्यादा मीडियम हो सकते हैं, वो भी ट्रांसपेरेंट, जिसमें से लाइट क्या होगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होगी। जब रिफ्लेक्ट कब होगी, जब मिरर होगा, कोई पॉलिश सरफेस होगा। यहाँ पर पॉलिश सरफेस अब नहीं होगा। आगे का जो भी फिनोमिना पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन में, वो ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए हमारा, यानी ट्रांसपेरेंट मटेरियल यूज़ करेंगे। उसमें मीडियम वाटर यूज़ कर सकते हैं, ग्लास यूज़ कर सकते हैं, कोई और लिक्विड यूज़ कर सकते हैं, या प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप से कोई भी जिसमें लेंसेज वगैरह आते हैं और ग्लास स्लैब आता है, इसमें रिफ्रैक्शन यानी लाइट कैसे चलती है, ट्रैवल करती है, इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इससे पहले मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ कि रिफ्रैक्शन वाला जो टॉपिक है वो आपकी बुक में गिवन है 171 पेज नंबर पर,
और उसके बाद 172 पेज नंबर पर एक्टिविटीज़ गिवन है। वो 3 एक्टिविटीज़ हैं, उसको आप देखें अच्छे से, बहुत केयरफुली पढ़ें, ताकि जब मैं लेक्चर में उसको एक्सप्लेन करूँगा ना तो बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। पहले आप पढ़ेंगे, उसके बाद मैं उसको जब एक्सप्लेन करूँगा ना तो वो जो आपने पढ़ा है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका ये होमवर्क है आज का कि आपको रिफ्रैक्शन वाला पार्ट खुद से क्या करना है, रीड करना है, उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, और उसके बाद जब मैं लेक्चर लूँगा तो उसमें आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। उसके बाद हम जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा लेंस करेंगे, हम लेंस यूज़ करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नेक्स्ट क्लास में। इसके अलावा अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, जो बॉयज़ हैं वो तो मुझसे कांटेक्ट कर लें, ठीक है। और अगर वो जो है उनको कोई प्रॉब्लम हो रही कहीं भी किसी भी टॉपिक पर, तो अगर वो आना चाहें, मेरा घर यहाँ पर भूलेपुर में है, अगर वो ऑफलाइन मतलब मेरे पास घर पे आकर पढ़ना चाहें किसी दिन, अगर उनको ज़्यादा कन्फ्यूज़न है तो घर पे आके पढ़ सकते हैं। मुझसे जो है फ़ोन करके मालूम कर लें मेरे पास कौन सा फ्री टाइम है, मैं बता दूंगा, उस टाइम में वो आकर के पढ़ लेंगे। और जो गर्ल्स हैं उनको अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे मैसेज करें, तो उसका सलूशन निकालेंगे। कोई और वीडियो हम उसके लिए एक जो है बनाएंगे, जिसमें हम उन्हीं पर फोकस करेंगे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, जो प्रॉब्लम आ रही है उनके बारे में हम पॉइंट पहले लिख लेंगे, जिन जिन बच्चों को आ रही हैं, जिन जिन गर्ल्स को आ रही हैं, उसके बाद वही पॉइंट हम डिस्कस कर लेंगे किसी वीडियो में। और अगर ज़्यादा लोग हो गए तो चाहेंगे तो लाइव क्लास भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस यही क्वेश्चन काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक, हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।